जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हो कि आज जो है आपकी यूनिट थर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। कौन सी यूनिट थर्ड? तो आप सभी लोग जो है अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और आप भी जो है यहाँ पे क्लास आज बिंदास होने वाली है। तो ठीक है, यहाँ पे ट्रिक के साथ क्लास होने वाली है। सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ बताए जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कौन सा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। तो अब बात करें, अगर इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अनाज की बात करें या फिर हरी सब्जियों की बात करें या दूध की बात करें या फिर फल की बात करें, ठीक है। तो अनाज जो होता है वो शिशु तो खाते नहीं हैं, ना ही हरी सब्जी खाते हैं, ना ही फल खाते हैं। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा इसका। कितने लोगों ने ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन नीचे आपका खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि गर्भावस्था में कितने माह होते हैं। तो सभी दोस्तों को पता होगा, सभी फ्रेंड्स को पता होगा कि गर्भावस्था में कितने माह होते हैं। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को पता है कि गर्भावस्था में कितने माह होते हैं। तो 9 माह होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है, ठीक है। नवजात शिशु का भार जो है वो कितना होता है? तो जन्म के समय 3.4 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम या फिर 2.5 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम, ठीक। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3.4 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम या फिर 2.5 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे दोस्त हो जाएगा आपका 3.4 किलोग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आपको याद कैसे करना है, क्योंकि इस चैनल पे आए हो आपको, तो एकदम बेहतरीन वे से बताया जाएगा आपको, ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो, जन्म के समय नवजात शिशु जो होता है उसका भार होता है 3.4 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक आपको लाइन पकड़नी है, नवजात शिशु, ठीक है। नवजात शिशु का कब होता है? जैसे कि जब यहाँ पे लिखा हुआ 3.4 किलोग्राम, 3.4 किलोग्राम, ठीक है। आप पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। आप पॉइंट से मतलब नहीं रखना है आपको। आप तीन और यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 और 4 को ऐड करोगे तो आएगा आपका 7, ठीक है। तो जब 7 फेरे लेते हैं मेरे दोस्त, 7 फेरे जब लेते हैं तभी तो आपका मतलब जब शादी होती है तभी तो नवजात शिशु होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइएगा, जब शादी होती है या फिर 7 फेरे लेते हैं तभी तो आपका जो है यहाँ पे नवजात शिशु होता है कि नहीं होता है? बाकी किसी यहाँ पे, है ना फ्रेंड्स? 3+4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 को जैसे ही यहाँ पे 7 मतलब फेरे लेते हैं और फिर वो नवजात शिशु आपका ये बनता है, ठीक है। ये ट्रिक हो गई आपकी, और इससे भी अच्छी आप ट्रिक बना सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है? जैसे कि आप सर ने बताया, मतलब मैंने बताया, क्या बताया कि यहाँ पे 3+4 को ऐड करेंगे 7 बनेगा, तो यहाँ पे 2+5 भी, तो ये 2+5 है, इसको ऐड करेंगे तो फिर 7 बन सकता है ना। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2.5 यहाँ पे मतलब 2.5 किलोग्राम जो है बच्चे का अगर वजन होगा तो वो कुपोषित माना जाता है, मतलब 2.5 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसको आपको याद रखना है कि 2.5 किलोग्राम वजन नहीं, 2.5 किलोग्राम से ऊपर बच्चा होना चाहिए, ठीक है, जन्म के समय। ये चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम क्या होता है? तो कोलोस्ट्रम होता है मतलब जो है प्रथम स्तन का दूध, कि जब माता स्तनपान कराती है, मतलब प्रथम बार में स्तनपान कराती है, तो प्रथम स्तन का दूध जो होता है वही होता है, क्या होता है? कोलोस्ट्रम होता है, ठीक है। यानी कि जब माता जो है स्तनपान कराए अपने बच्चे को या शिशु को, तो जब प्रथम बार कराती है स्तनपान तो वही होता है आपका, क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। इसको ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? सभी लोगों को पता है कि ना ही गाय का दूध सर्वोत्तम होता है, ना ही बोतल का दूध सर्वोत्तम होता है, ना ही भैंस का दूध सर्वोत्तम होता है। कौन सा? माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। कहते नहीं कि माँ का दूध पियो कि नहीं पियो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो गर्भावस्था जो होती है मेरे दोस्त वो होती है आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। तो 280 दिनों की या 180 दिनों की या फिर 200 दिनों की या फिर 350 दिनों की। तो गर्भावस्था जो होती है वो होती है मेरे दोस्त कितने दिनों की? 280 दिनों की, ठीक है। कैसे? अब आप लोगों को पता होगा 9 माह जो है शिशु गर्भ के अंदर रहता है, ठीक है। चलो सिंपल तरीके से समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए 9 माह होता है, ठीक है। 9 माह होता है तो 9 माह को आप लोग पहले सबसे पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 270 दिन, ठीक है। 270 दिन और आपका 10 दिन और हो जाएगा। 10 दिन कैसे? जैसे किसी माह में एक दिन आपका हो गया है ना, किसी माह में मतलब
30 का महीना हो गया, किसी माह में 31 का महीना हो गया, तो किसी माह में ऐसे ऐसे कर करके तो 270 दिन 10 दिन और आपका ऐड होता है, ठीक है। तो लगभग ज़रूरी नहीं है कि इसी माह, मतलब एकदम कन्फर्म डेट नहीं होती है गर्भावस्था की, है ना। कन्फर्म डेट नहीं होती है यहाँ पे डेट, जैसे कि 200 यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे हफ्तों में अगर पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन ना आए, मान लीजिए, देखो टीचर का काम होता है बताना कि अब यही क्वेश्चन नहीं आ सकता, गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, कितने हफ्तों की होती है, ये क्वेश्चन आ गया तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाओगे। यहाँ पे 39 दिन, 39 हफ्तों की, यहाँ पे 52 हफ्तों की, यहाँ पे 68 हफ्तों की, यहाँ पे 40 हफ्तों की। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ये 52 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 40 हफ्ते। अब 40 हफ्ते का मतलब क्या है कि 40 को हफ्तों में, हफ्ते एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, ठीक है। तो 40 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी कि 280 दिन। वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि मतलब अगला तरीका क्या है कि आप लोग समझ सकते हो कि 37 मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो शिशु होता है वो पहले जो है मतलब पहले भी हो जाता है, और जो डेट होती है डिलीवरी डेट जो होती है, डिलीवरी डेट से क्या होता है वो लेट में भी होता है ना। तो दोस्त जो है डिलीवरी डेट के पहले और डिलीवरी डेट के बाद में होने का जो अर्थ होता है, उससे हम यहाँ पे ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि 259 दिन, ठीक है। यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, 259 दिन, और मतलब 259 दिन या फिर 259 दिन से 294 दिन के बीच में, ठीक है। कोई इसकी फिक्स डेट नहीं होती है, 259 दिन से 294 दिन के बीच में भी मतलब यहाँ पे गर्भावस्था का जो शिशु है, जो शिशु होगा वो हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हफ्तों में बांटे तो हफ्तों में इसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 37 हफ्तों से लेकर के और कौन से हफ्तों तक, 42 हफ्तों तक के बीच में कभी भी शिशु हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया 37 हफ्तों से 42 हफ्तों तक, कितने हफ्तों तक, 42 हफ्तों तक। 37 हफ्तों से 42 हफ्तों तक कभी भी शिशु हो सकता है। 37 हफ्तों से ये देखो यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 37 हफ्तों से 42 हफ्तों तक कभी भी शिशु जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने इसको काफ़ी डिटेल से बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग यस या नो लिखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अवस्था से जो है स्तनतेज आहार आरंभ करते हैं। स्तनतेज का मतलब कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो माँ का दूध पीते हैं ना। तो माँ का दूध के अलावा जो है उसको आहार का मतलब जो दूसरा आहार देते हैं, वो कब से स्टार्ट करते हैं, तो वो कब करते हैं आप, 2 वर्ष पर, 1 वर्ष पर, या 6 माह पर, या फिर 4 माह पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 6 माह पर, ठीक है। यानी कि 6 माह पर जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है उसको स्तनतेज आहार देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो महिला दिवस, इसको मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि आपको जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे ही मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्वेश्चन है आपका। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 24 मार्च को मनाया जाता है, 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ना ही 8 सितंबर को, ना ही 8 दिसंबर को, ना ही 24 मार्च को, ये मनाया जाता है कब, 8 मार्च को। कितना, 8 मार्च को। अब याद कैसे रखना है इसको, याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उसी से आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो कैसे याद रखना है आपको, देखो यहाँ पर महिला दिवस की बात हो रही है, कौन किस दिवस की बात हो रही है, महिला दिवस की बात हो रही है। तो देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात किसकी हो रही है, महिला दिवस की, ठीक है। तो माँ से महिला होता है, माँ से महिला, और माँ से मार्च, यानी कि 8, 8 तो आपको तारीख याद ही रखना पड़ेगा, है ना। 8 तारीख आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसकी भी चलो कोई ट्रिक मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ। महिला, 1 2 3 4 5 6, तो महिला मैंने लिख दिया। उसके बाद दिवस, दिवस से क्या निकल के आ रहा है, दिवस, दिवस बार बार बोलोगे, दिवस 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 दिवस, दिवस से दो, दो मतलब दिवस दा से दो, है ना। दो निकल कर आ रहा है, तो दो यहाँ पे लिख देंगे। आप सबको काउंट कर लो, महिला में कितने जो है लेटर हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और यहाँ पे 2, ये 6 2 8, 8 हो गया। तो इस प्रकार से, या फिर आपको इतना तो या मतलब अगर नहीं रट पा रहे हो तो इस तरीके से आपको वहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो 8 जो है मार्च को, माँ से महिला और माँ से मार्च, है ना। तो 8 मार्च को आपको क्या करना है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्या कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कितनी जो है हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा होती है उसके अलावा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो होती है मेरी 350 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी? 350 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? कोई भी भारतीय बच्चा है, ठीक है, भारतीय बच्चा है, तो जन्म के समय उसकी औसत ऊंचाई मतलब एवरेज जो हाइट है वो कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर। 100 का आधा कर दीजिए, वही होती है 100 का आधा मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बच्चे की औसत ऊंचाई वो भी मतलब जो है जन्म के समय, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो भारतीय बच्चे की समझो उसको 50 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये दिए जाते हैं तो उसको उसकी जो औसत ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि नवजात शिशु की नाड़ी की गति जो है प्रति मिनट होती है कितनी बार होती है? नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है? नाड़ी उसकी बार कितनी फड़कती है ना? तो ये चीज़ हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। नाड़ी की गति जो है प्रति मिनट में कितनी बार जो है धड़कती है या फड़कती है, ठीक है। तो नाड़ी की गति जो है वो होती है 150 बार। कितनी? 150। उसमें क्या था? 50 बार, इसमें है 150 बार, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पे 50 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और आगे लग गया एक, है ना? आगे एक लग गया कि नहीं लग गया? तो इसको भी मतलब कि नाड़ी की गति जब आप करोगे तो नाड़ी की गति में 150 बार, नाड़ी की गति कितनी? 150 बार, और वहाँ पे औसत ऊंचाई कितनी थी? 50, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो यहाँ पे 20 घंटे की नींद लेता है सामान्य नवजात शिशु, आप, ठीक है। सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो 20 घंटे की नींद लेता है, ठीक। ऐसे आपको याद कर लेना है, मतलब 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे होते हैं। शिशु को क्या कहते हैं हम? अब 20 घंटे दोस्त मेरे याद कैसे रखोगे? शिशु को क्या कहते हैं हम? शिशु को जो है आप लोग जो है यहाँ पे शिशु को वैसे तो इन्फेंट कहा जाता है, ठीक है। इन्फेंटोमीटर जैसे जो एक मशीन होती है इससे जो है इनका मापन किया जाता है, ठीक है। तो उस पर हम नहीं चलते हैं, अभी इतना डीप नहीं जाते हैं। हम जो है यहाँ पे बात करते हैं शिशु को हम अभी बेबी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे बेबी बेबी कहते हैं ना, बेबी, ठीक। इसमें कितने वर्ड हैं? बेबी कहो या फिर शिशु हम अगर शिशु ही लिख देते हैं, ठीक है, शिशु। अब इसमें या बेबी में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और टोटल जो है एक दिन में कितने आपके घंटे होते हैं? तो 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मतलब 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से जितने ये शिशु या फिर बेबी कहो, इसमें जितने भी लेटर हैं वो घंटे घटा दो, इसमें से 4 घंटे घटा दो तो 24 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका? 20, है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका, मतलब 20 जो है घंटे सोता है आपका बेबी, ठीक है। आपका बेबी नहीं, मतलब जिसका भी बेबी होगा, सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो वो 20 घंटे की नींद लेता है, मतलब 20 घंटे की सोता है, ठीक है। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? तो गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से जो है तीसरे माह के बाद वो बढ़ने लगता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो तीसरे माह के बाद, जैसे तीसरे को यहाँ पे 3, ठीक है, 3, THREE, और 3 को अब आप मान लीजिए यहाँ पे ट्री, ठीक है, ट्री, ट्री। अब मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, कोई महिला है, उसके ऊपर ट्री जो है वो जो है रखा हुआ है, ठीक है। ट्री जो है रखा, अब ट्री मतलब बहुत बड़ा मत सोचिएगा, थोड़ा हल्का ट्री रखा हुआ है। बहुत बड़ा रखा होगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ट्री आप लोगों के समझा मतलब समझ में आ जाए और आप लोगों के जहन में चली जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो 3 से ट्री बन गया, मतलब तीसरे माह, ठीक है। तीसरा आपको तीसरा याद रखना, 3 से ट्री, ठीक है। और ट्री जब रखा होगा तो क्या होगा? मतलब शारीरिक भार क्या होगा उसका? बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो तीसरे माह के बाद जो क्या होता है कि गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो वो होती है मेरे दोस्त कौन सी? देखना, है ना। देखना जो होती है वो, मतलब जो आपकी आंखें होती हैं वो कम विकसित होती हैं, ठीक है। आपकी आंखें नहीं, नवजात शिशु की आंखें, ठीक है। ध्यान दे करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो कब हो जाएगा 2 गुना? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? देखिए, 2 गुने की बात कर रहे हैं ना, 2 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का जो भार है वो 6 माह में। अब देखिए यहाँ पे 3 का 2 गुना करोगे, 3 दूना 6,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। बस सिंपल सा 3 का 2 गुना 6 है ना, 6 माह में। बस इस प्रकार से चाय में पाया जाता है, तो देखिए चाय में भैया यहाँ पे पाया जाएगा थियोफाइलिन भी पाया जाएगा, चाय है ना, चाय मतलब टी, इंग्लिश में बोलते हैं टी, टी मतलब थियोपाइलिन। जैसे अंग्रेज बोलेगा कोई तो थियोफाइलिन को क्या बोलेगा, थियोपाइलिन, है ना, थियोपाइलिन, थियोफाइलिन। और यहाँ पे चाय में कैफीन होता है तो आपको पता ही होगा। टी, यहाँ पे टी आ गया, देखो टैनिक एसिड, है ना, तो ये सभी चीज़ पाई जाती हैं, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, अल्फा टॉक्सिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं मूंगफली में। किस में पाए जाते हैं, मूंगफली में पाए जाते हैं। तो अल्फा टॉक्सिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं मूंगफली में, मेरे दोस्तों याद रखना है आपको अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नवजात शिशु की लंबाई व वजन होता है। नवजात शिशु मतलब जो जन्मा हुआ बच्चा होता है, उस क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु की लंबाई व वजन होता है। तो एक नवजात शिशु की लंबाई और वजन अगर की बात करें, ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट, अगर अभी मैंने लंबाई की बात करी थी तो एग्जैक्ट लंबाई कितनी, मतलब नवजात शिशु की लंबाई कितनी आई थी, 50 रुपये, है ना, मतलब 50 रुपये का मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो जो ऑप्शन एकदम राइट होगा उस पे हम चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 2.5 किलोग्राम वाला, 2.5 किलोग्राम अगर होगा तो वो कुपोषित हो जाएगा, मैंने बताया था, तो इसको तो काट ही देंगे क्योंकि इसी में 50 सेंटीमीटर है, तो इसको लगाएंगे नहीं, ऑप्शन सही नहीं करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। अगले क्वेश्चन जो है अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन है 52 सेंटीमीटर, 2.7 किलोग्राम। तो ये इसको देखेंगे, और मैंने बताया था क्या कि जो यहाँ पे इसका वजन होता है वो होता है 3.4। तो 3.4 के लगभग कौन आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो 3.4 के लगभग है नहीं, ना ही ये है 3.4 के लगभग, 3.5 है ना। जो वजन होता है वो क्या होता है, 3.4 या 3.5 के लगभग होता है। तो यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि 53 सेंटीमीटर और 3.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन को साधारणतः कहा जाता है। हाइपरटेंशन जो होता है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं हम क्या, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं, साइलेंट किलर कहा जाता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन में आपका जो रक्तचाप होता है वो अधिक हो जाता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक हो जाता है, और इसमें आपको पता नहीं चलता है, और कभी कभी आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो साइलेंट किलर इसका नेम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 20 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यकृत उत्पन्न नहीं करता है, मतलब अब देखिए इस नहीं वर्ड को आप लोग नहीं देखते हो, जिससे आपका क्वेश्चन वहाँ पे जाने के बाद एग्जाम में गलत हो जाता है, तो इस वर्ड को आपको देखना है, ठीक है। तो क्या नहीं बनाता है यहाँ पे, यकृत, यकृत का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, यकृत का मतलब होता है लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या नहीं उत्पन्न करता है, तो लीवर जो है यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, गामा ग्लोब्यूलिन नहीं उत्पन्न करता है, गामा ग्लोब्यूलिन नहीं उत्पन्न करता है। बाकी एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन और गामा ग्लोब्यूलिन ये जो है नहीं बनाता है, गामा ग्लोब्यूलिन नहीं बनाता है, बाकी सब कुछ उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है। तो देखो इसको मैं ट्रिक से आप लोगों को बताऊं, तो देखो दोस्त, बात करें अगर अमीनो अम्ल की, तो अमीनो में क्या आ रहा है लास्ट में, देखो नो, नो नो मतलब नो, नो नो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर नो, है ना। इस प्रकार से आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है नो लिखिएगा, या फिर समझ में आ रहा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप लोग जो है यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल पूर्वक लिख सकते हो। और यहाँ पे पीजे हायर एजुकेशन का जो है मैंने टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल और सभी चैनल जो है मैंने बना दिए हैं, मतलब कहने का मतलब है सभी आपके ग्रुप जो है बन गए हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी डिटेल हो आपकी सारी डिटेल आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करना आप लोग मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, जो भी मतलब सही करने की ज़रूरत हो चैनल पे, जो भी सही करने की ज़रूरत हो आप लोग जो है बताइएगा ज़रूर, जिससे कि मैं आप लोगों को निरंतर सुधार कर सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।